नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार में खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार में आज से 25 अगस्त तक अनलॉक 6 की शुरुआत हो गई है। स्कूल के साथ सिनेमा हॉल और मॉल भी खुल गए हैं। आज से 9वीं और 10वीं के स्कूलों के साथ कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई शुरू हो गई है। पटना में अधिकांश स्कूल खुल गए हैं। क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। पटना के एक स्कूल का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। लंबे अरसे के बाद बिहार में आज से 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए सभी स्कूल खोल दिए गए हैं। और ये तस्वीर है पटना के एक प्रतिष्ठित स्कूल की। देखिए, जो टीचर्स हैं उनके आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है और शिक्षा विभाग ने कई तरह के एडवाइजरी जो है वो जारी की है। सबसे बड़ी बात यही है कि 50% उपस्थिति के साथ स्कूल को खोलने का फैसला लिया गया है। हर छात्र एक दिन बीच कर स्कूल आएगा। खासकर शौचालयों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। सैनिटाइजेशन किया जाएगा। संस्थानों में हाथ की सफाई की सुविधा अनिवार्य कर दी गई है। तो निश्चित तौर पर अब धीरे धीरे स्कूलों में चहल पहल बढ़ेगी और टीचर्स जो हैं वो लगातार आ रहे हैं। एक लंबे अरसे के बाद स्कूलों में चहल पहल जो है वो दिख रही है, रौनकता जो है वो दिखेगी यहाँ पर। और निश्चित तौर पर यहाँ पर अब सभी स्कूल जब खुलेंगे तो धीरे धीरे जो शैक्षणिक गतिविधियाँ हैं वो पटरी पर लौटने लगेंगे। क्योंकि लंबे अरसे से ऑनलाइन क्लासेस तो हो रहे थे, लेकिन जो ऑफलाइन क्लासेस थे वो पोस्टपोन किए गए थे। तो ऐसे में जो शैक्षणिक गतिविधियां थीं वो ठप पड़ गई थी एक तरीके से। और लगातार हालांकि देखना होगा कि गार्जियंस जो हैं उनका क्या रिस्पांस होता है। चूँकि ये कहा जा रहा है कि अधिकांश जो बच्चे हैं वो अभी कोरोना का वैक्सीन जो है वो नहीं लिए हैं, तो गार्जियन का क्या एटीट्यूड होता है ये देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शिक्षक हो या शिक्षकेतर कर्मचारी हो, सभी के लिए वैक्सीनेशन जो है वो अनिवार्य किया गया है। यानी जिनको वैक्सीन पड़ा है वही स्कूलों में जो कक्षाएं संचालित होंगी या फिर जो दूसरी गतिविधियां होंगी उसमें शामिल होंगे। और निश्चित तौर पर यही कहा गया, जो विद्यालय के प्रधान होंगे वो देखेंगे कि उनके विद्यालय में जो टीचर और जो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं उन्होंने वैक्सीन ले लिया है। इस बात का ध्यान रखा जाएगा और एक पहल जो है वो शुरू हो गई है निश्चित तौर पर। मैडम, लंबे अरसे के बाद और एक लंबे अरसे के बाद आप लोग स्कूल आ रही हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। वी आर मिसिंग द चिल्ड्रन। तो बिल्कुल अब जो गतिविधि है वो ठीक हो सही हो जाएगी और निश्चित तौर पर अब होना भी चाहिए। और देखना होगा अब जो एडवाइजरी जारी की गई है शिक्षा विभाग की तरफ से उसको कितना फॉलो किया जाता है। संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो अनलॉक 6 में कई बदलाव हुए हैं। क्या कुछ बदलाव हुए हैं वो हम आपको बता देते हैं। स्कूलों में 9वीं 10वीं की पढ़ाई अब शुरू हो गई है। इसके साथ ही कंपटीशन की तैयारी करने वाले कोचिंग संस्थान भी अब खुल गए हैं। 10वीं से ऊपर तक की पढ़ाई के लिए कोचिंग संस्थान फिलहाल खुले हैं और 50% उपस्थिति के साथ स्कूल कोचिंग संस्थान खोले गए हैं। एक दिन बीच कर यानी कि एक दिन के गैप के बाद छात्र स्कूल कोचिंग संस्थान आ पाएंगे। 16 अगस्त से स्कूलों में पहले से 8वीं की पढ़ाई शुरू होगी और इसके साथ ही स्कूलों में बच्चों को कोविड अनुकूल व्यवहार की जानकारी भी दी जाएगी, यानी कि कोविड गाइडलाइंस के बारे में बताया जाएगा। वहीं साप्ताहिक बंदी के साथ दुकान भी खुलेंगे और प्रतिबंधों के साथ सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल भी खोलने की इजाजत दी गई है। सिनेमा हॉल शाम 7 बजे तक 50% क्षमता के साथ खुले रहेंगे। वहीं सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में अब पूरी क्षमता के साथ यात्री बैठ सकेंगे, यानी कि अब किसी भी तरह की बाध्यता नहीं होगी। हमारे साथ संजय जुड़े हुए हैं। संजय से हालात की जानकारी ले लेते हैं। संजय, अनलॉक 6 की शुरुआत हो गई है। आपने कई स्कूलों का जायजा भी लिया है। क्या कुछ बदलाव देख पा रहे हैं? क्या लोग जो सावधानी अभी भी बरतने के लिए कही गई है वो बरत रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल अली, अनलॉक 6 जो है ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि कई गतिविधियां जो है वो आज से शुरू हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात है कि 4 महीने के बाद जो शॉपिंग मॉल हैं वो आज से खुल रहे हैं और शॉपिंग मॉल में तमाम तरह की जो प्रोटोकॉल है कोविड-19 के उसको फॉलो करना होगा। जो 3 दिन है, सप्ताह में 3 दिन जो राजधानी पटना की अगर बात करें तो जो मॉल हैं वो खुलेंगे।
ये मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, ये 3 दिन इनको खोले जाना है। इसके अलावा जो दूसरी गतिविधियां हैं, सिनेमा हॉल जो है वो खुल गया है, लेकिन एक दिक्कत जरूर आ रही है सिनेमा हॉल मालिकों के सामने कि कई 4 महीने से बंद है ये सिनेमा हॉल। कई स्टाफ जो है वो काम छोड़कर दूसरे जगह चले गए हैं, स्टाफ को इकट्ठा करना, उसके बाद चूँकि नई फिल्में नहीं आई हैं तो सिनेमा हॉल अभी कुल मिलाकर राजधानी पटना में अगर बात कर ले तो बंद ही रहेंगे। आने वाले कुछ दिनों के बाद, सप्ताह भर के बाद सिनेमा हॉल खुलने की पूरी तरीके से संभावना है। जैसा सिनेमा हॉल मालिकों ने बातचीत हुई है न्यूज़ 18 से, तो उन्होंने बात बताई है सिनेमा हॉल अभी भी बंद है। कई जगह मैंने मुआयना किया, जायजा लिया, यह बात सामने आई है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है विद्यालय, स्कूलों में गतिविधियां आज से शुरू हो गई है, चहल पहल लौट आई है, रौनकता लौट आई है। और सुना आपने, एक टीचर थी एक प्रतिष्ठित स्कूल की, वो बता रही थी कि हम चिल्ड्रेन को मिस कर रहे थे, तो निश्चित तौर पर अब जो एजुकेशन एक्टिविटीज है वो शुरू हो जाएगा और बिल्कुल चहल पहल। देखिए ये राजधानी पटना का टकमंगला चौराहा है जी, और देखिए यहाँ की तस्वीरें किस कदर चहल पहल जो है वो बढ़ रही है। देखिए सरकार ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी है और लोग जो है अब उनको फॉलो करना होगा। कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है वो लापरवाही नहीं बरतनी होगी, क्योंकि अब भी कई तरह की जो लापरवाहियां हैं वो सामने आती हैं। अब भी आप राजधानी पटना के मार्केट्स में चले जाइए, दुकानों में चले जाइए, खासकर जो सब्जी मार्केट की तस्वीरें हैं अब भी भयावह दिखती हैं। तो लोगों को समझना होगा कि सरकार उनके लिए तो आगे आई है, लेकिन खुद उनको अपनी सुरक्षा के लिए सोचना होगा और हर तरह के जो एहतियात है, कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल है उनका हर हाल में पालन करना होगा। क्योंकि बिल्कुल संजय, लोगों को ये बात समझना होगा और लोगों को समझना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो अनलॉक 6 की शुरुआत हो गई है, स्टेप वाइज सरकार छूट भी दे रही है, लेकिन लोगों को इस छूट का गलत फायदा नहीं उठाना है। कोविड गाइडलाइंस का पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और इसके साथ ही प्रॉपर मास्क लगाकर ही बाहर जाना है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दरभंगा के राज परिसर में स्थित मां श्यामा देवी में महिला की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। मंदिर के पुजारी पर ही पिटाई का आरोप लगा है। वीडियो वायरल होने के बाद मंदिर प्रबंधन ने पिटाई करने वाले पुजारी को तत्काल काम से अलग कर दिया है। हालांकि महिला की तरफ से अभी तक कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई गई है। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला मंदिर की सीढ़ी चढ़कर मंदिर के अंदर जाकर श्यामा माई की पूजा करने की जिद पर अड़ी थी, जिसके बाद पुजारी ने महिला भक्त को सरेआम बाल पकड़कर पिटाई कर दी। गाड़ी से हम लोग जानकारी प्राप्त किए हैं और उनका कहना है जो एक विक्षुब्ध महिला जो जैसे उसको उसकी जो एक्टिविटीज है वो गेट पर जाती है और गेट को, चूँकि कोविड के कारण गेट बंद है और गेट को तोड़ने की प्रयास करती है और महिला को रोकने के लिए पंडित जी आते हैं और पंडित जी जो ही रोकने के लिए आते हैं तो पंडित जी को ही वो पकड़ के अपनी तरफ खींचने लगती है। उस बचाव के लिए पंडित जी जो प्रक्रिया की है जो हम लोग बैरल में देख रहे हैं, लेकिन जो भी स्थिति है उस स्थिति की हम लोग पूरा जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और उनको हम लोगों ने शोकॉज किया है, तत्काल कार्य से उनको हम लोग अलग कर दिए। और इधर मुजफ्फरपुर में एक विवाहिता ने भरी पंचायत के छेड़खानी के आरोपी की चप्पल और लात घूंसों से जमकर धुनाई कर दी, जिसके बाद उसके बाकी के 3 साथी वहां चुपके से भाग निकले। दरअसल पंचायत में छेड़खानी के 4 आरोपियों को लाया गया था, जिनमें एक स्थानीय जनप्रतिनिधि का बेटा भी शामिल है। महिला ने उस पर चप्पल और लातों की बरसात शुरू कर दी। हालांकि एक बार उस आरोपी ने भी महिला पर हमला कर दिया, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया। मामला हथौड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव का है। अभी तक किसी भी पक्ष ने थाने में शिकायत नहीं की है, लेकिन आरोपियों की पिटाई की चर्चा पूरी तरह से है।
मुंगेर के किला परिसर इलाके का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां 3 लोग आपस में हाथापाई करते हुए देखे जा रहे हैं। मामला शुक्रवार शाम का है, जहां अंबेडकर चौक के सामने 3 ई-रिक्शा चालक एक दूसरे से भिड़ते हुए दिखे। तीनों ने एक दूसरे की कॉलर पकड़ रखी है और धक्का मुक्की भी कर रहे हैं। इनमें 2 युवक नशे में दिख रहे हैं। इन लोगों को धक्का मुक्की करते हुए देख वहां लोगों की भीड़ भी जुट गई। पता चला कि नशे की हालत में ई-रिक्शा चला रहे ड्राइवर ने दूसरी ई-रिक्शा में टक्कर मार दी, जिसके बाद तीनों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। बाद में वहां मौजूद लोगों ने शांत कराया। मुंगेर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से महज आधा मीटर नीचे है, लेकिन कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है और लोगों का पलायन शुरू हो गया है। गंगा में उफान को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन कष्टहरणी गंगा घाट को बंद कर दिया है। कष्टहरणी गंगा घाट का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अरुण शर्मा ने। मैं इस वक्त मौजूद हूं जिला के कष्टहरणी गंगा घाट पे। ये घाट का पहले हम दिखाना चाहते हैं कि ये गंगा के तट पे बसा हुआ घाट है। काफ़ी मान्यता है इस घाट की, लेकिन अभी जो स्थिति है गंगा में जो पानी बढ़ा है, बढ़ने की वजह से ये घाट बिल्कुल ही डूब चुका है। इसे जो है कल से ही इस घाट को बंद किया गया है। सभी गेटों पे ताले लगा दिए गए हैं ताकि कोई भी लोग इस घाट पे ना हो और कि जो लोग आते हैं वो पूजा में लग जाते हैं। ऐसा ना हो कि पूजा के वक्त ही कोई कैजुअलिटी हो जाए, इस वजह से इस घाट को बंद किया गया। लेकिन आप देख सकते हैं कि घाटों के बंद होने के बावजूद भी लोग सजग नहीं हैं। घाटों में बाढ़ को देखने के लिए वो आए हुए हैं। पानी की स्थिति हम बता दें कि यहाँ से ये घाट काफ़ी नीचे है। यहाँ से कम 20 सीढ़ी बनी हुई थी। वो टोटल सीढ़ी जो है अभी वो बिल्कुल ही डूब चुका है। आप देख सकते हैं सामने का जो गांव है, जो गंगा के उस तट पे जो गांव है, वो भी बिल्कुल लगभग में डूब चुके हैं। पानी वहाँ तक बिल्कुल ही पहुँच चुका है। वहाँ पे जो खेत लगे हैं उन खेतों की भी स्थिति काफ़ी दयनीय है। ये आप एक और विजुअल में दिखाना चाहता हूँ कि ये कुछ बच्चे सब है, कुछ देखिए युवा जो है अपने आप को स्टंट दिखाने को लेके ही गंगा में कूदते हैं और ऐसे ही कैजुअलिटी घटती है। ये इनको ये समझना होगा कि गंगा में ऐसे ना जाएं, ऐसे अभी बाढ़ के पानी में ऐसे ना नहाएं। यहाँ पे साथ में जो घाट के महंत हैं वो भी साथ में हैं। ये बताया जाए कि कितना पानी है अभी, कब से पानी आ गया है? पानी 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ गया है और प्रशासन इस पर रोक लगा दिया गया। मेन गेट को बंद कर दिया गया है। किसी भी इंसान को अंदर आना मना कर दिया गया है गंगा में नहाने के लिए। और हम लोग को भी चेतावनी दिया गया है कि आप लोग भी अपना मंदिर का पट भी बंद रखेंगे। आपने देखा कि जो घाट को है वो बंद है हालांकि, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको गंगा जी आके नहाते हैं तो एक के आते हैं और नहा के चले जाते हैं। लेकिन निवेदन ये है कि इस वक्त गंगा घाटों पर न जाएँ तथा स्वयं तथा फैमिली को इस किसी भी विपदा से बचाएँ। अरुण शर्मा, न्यूज 18 मुंगेर। और इधर भोजपुर के बढ़हरा में भी गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। लोगों के मुताबिक पानी लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते बढ़हरा के नेकमान टोला की मुख्य सड़क पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। जलस्तर बढ़ने से नेकनाम टोला, केशोपुर और बकुरापुर सहित कई गांव के बधार में पानी फैल गया है। पानी के चलते जिला मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय जाने में लोगों को परेशानी हो रही है। काफी दूर दूर तक आपको पानी नजर आ रहा होगा। कितने दिनों से? 4 दिन पहले मैं पटना से आया था। यहाँ पानी नहीं था, लेकिन अभी मैं जो देख रहा हूँ 3 दिन से जो है पानी। क्या डर लग रहा है? क्या बाढ़? बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। आप लोग खेत में भी पानी बढ़ गया है? खेत में भी पानी बढ़ा हुआ है सर। और कुछ हम लोग जो है खेती भी है उस तरफ, तो आप अभी नहीं देख पा रहे होंगे। उस तरफ कुछ खेती बाड़ी भी है हमारी, सब बर्बाद हो गया। सब बर्बाद हो जाएगा। और बात अगर भागलपुर की करें तो भागलपुर में भी गंगा के जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सबौर ब्लॉक के रजंदीपुर पंचायत के मोदी टोला में गंगा का पानी प्रवेश कर गया है। सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी जमा है। लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। बाढ़ पीड़ितों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। लोगों से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन ने। हम अभी खड़े हैं सबौर प्रखंड के रजंदीपुर पंचायत के मोदीपुर गांव में। आप देख सकते हैं कि गंगा का जो पानी है वो गांव में घुस चुका है, मोदीपुर गांव में घुस चुका है
और लगातार जो है पानी का लेवल जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और यही पानी जो है आगे NH 80 पर दबाव बनाता है, जो पिछले बार में भी जो है रोड कटा था और अभी भी जो पानी का रफ्तार है काफ़ी तेज़ है। गांव में पूरा पानी घुस चुका है, जो फसल है वो डूब चुके हैं यहाँ पर। और लेकिन अभी तक जो यहाँ पर राहत की बात हो तो यहाँ पर राहत की कहीं से भी कोई उपाय नहीं किया गया है। कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। कब से पानी आया और क्या हुआ है अभी तक? पंखा है घर में और कोई उपलब्ध नहीं है। कोई देखने आया? राशन पानी कोई नहीं देखने के लिए आए हैं घर चल के। अब पूरा पानी से घर छिलका हो गया, घर से नहीं। कोई बच्चा लोगों को कैसे खिलाते हैं? बच्चा लोगों को सत्तू तत्तू खिलाते हैं, रखते हैं बढ़िया से, पानी में ढुके देते हैं। जो और कुछ लोग हैं ग्रामीण हैं, उनसे बात करते हैं। क्या दिक्कत है? दिक्कत तो बहुत दिक्कत होता है यहाँ पे। ज़्यादा पानी बढ़ने पे हम लोगों को ब्लॉक जाना पड़ता है और पानी बढ़ेगा ना तो हम लोग ब्लॉक चले जाते हैं रहने के लिए। तेजी बढ़ रहा है? तेजी तो पूरा एक दिन में 1 हाथ 1.5 हाथ बढ़ जाता है। कोई देखने आया? अभी तक तो कोई नहीं आया है, कोई नहीं। कोई राहत सामग्री सब मिला आप लोग को? कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं। क्या नाम हुआ? नकुल कुमार मंडल, घर राजनदीपुर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है राहत की कहीं से कोई उपाय नहीं की गई है। मंत्री भी आए थे, उन्होंने जिलाधिकारी को आदेश दिया था कि बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत की जो व्यवस्था हो वो मुकम्मल की जाए, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस गांव में अभी तक ना तो कोई अधिकारी आए हैं ना पदाधिकारी आए हैं और लोग जो है इसी तरह जल कैदी बने हुए हैं। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। गोपालगंज में बाढ़ और जल जमाव ने सदर प्रखंड के आधा दर्जन पंचायतों के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इन पंचायतों के लोग पिछले 8 साल से गंडक की बाढ़ और जल जमाव का दंश झेल रहे हैं। यादवपुर मंगलपुर महासेतु के निर्माण के बाद ही इस इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं और इसकी वजह से सैकड़ों एकड़ में लगी फसलें हर साल बर्बाद हो जाती हैं। इलाके में बाढ़ का हालात का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। अभी हम खड़े हैं सदर प्रखंड के बिष्णुपुर पश्चिमी पंचायत के चतुर्बघा गांव के पास और आप देखेंगे कि इस गांव के लोग पिछले कई साल से इस पानी और जल जमाव से जो वो परेशान है। यहाँ पर सैकड़ों एकड़ में लगी जो गन्ने की फसल है, मकई की फसल है और धान की जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है। और जो ग्रामीण है वो बताते हैं कि यादवपुर मंगलपुर जो महासेतु है जब से निर्माण कराया गया, उस निर्माण कराने के बाद यहाँ पर स्लूइस गेट का निर्माण नहीं कराया गया, जिसकी वजह से जो गंडक का जो पानी है और जो बारिश का पानी है वो यहाँ पर लग जाता है। उसकी वजह से जो गन्ने के जो फसल देखें आप जो है कि कैसे गन्ने की जो फसल है पानी में डूबी हुई है। और जो ग्रामीण हैं वो बताते हैं कि जब ये पानी कम होता है तब गन्ने की फसल जो है वो पूरी तरह सड़ने के बाद जो है ज़मींदोज़ हो जाती है, यानी कि जो ग्रामीणों का जो सैकड़ों एकड़ में लगी जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है। और जो गांव वाले हर साल इस बाढ़ और जल जमाव का जो है वो दंश झेलते हैं। आप देखें कि सड़कों पर पानी बह रहा है। हम लोग आवेदन दिए हैं DM साहब को इसके स्लूइस गेट के लिए और मुख्य सचिव को, सब हम लोग पैक्स द्वारा भेजे हुए हैं, लेकिन अभी कम से कम 7-8 महीना हो गया, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और यहाँ के जो किसान है वो काफ़ी परेशान है। यहाँ कम से कम 10 पंचायत का इसमें पड़ता है, कम से कम सैकड़ों एकड़ से ज़्यादा इसमें ज़मीन पड़ता है और सभी लोग परेशान हैं। चतुर्बघा है, बाबू विशुनपुर है, बरईपट्टी है, गम्हरिया है, धर्मपुर है और गुमनिया। तो ये कितने साल से परेशान है आप लोग? ये 8 साल से 8 साल से ऐसे ही चल रहा है। अब लोग को जो गन्ने की फसल है, कौन कौन सी फसल बर्बाद हो जाती है आप लोग? जितने फसल हम लोग करते हैं, एक गेहूं में हल्का फल्का जो कट जाता है, उसके बाद जो भी फसल करते हैं वो सब बेकार हो जाता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सत्येंद्र यादव। तो देखिए जो ग्रामीण हैं, ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 8 साल से वो जल जमाव से परेशान है और करीब आधा दर्जन से ज़्यादा पंचायतें जो हैं बाढ़ के पानी से और जल जमाव से जो है डूबी हुई हैं और एक स्लूइस गेट के निर्माण हो जाने से ग्रामीणों को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। बिहार में इन दिनों तमाम नदियां उफान पर हैं, लेकिन कटिहार में गंगा नदी से हो रहे कटाव से लोग कैसे दहशत में हैं, इसका एक वीडियो सामने आया है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कटाव की जद में आ चुकी ये मस्जिद काफी हद तक क्षतिग्रस्त हो चुकी है और जो बाकी का ढांचा बचा हुआ था वो महज 5 सेकंड में गंगा में विलीन हो गया। सोशल मीडिया में वायरल हुआ ये वीडियो अहमदाबाद के बबला बन्ना मस्जिद का है, जो गंगा से हो रहे कटाव की चपेट में आ चुका था और महज 5 सेकंड में ये पूरा का पूरा मस्जिद गंगा में समा गया।
और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। पटना से बड़ी खबर है, जहां पर बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। शुक्रवार की देर रात गोली मारी गई है। खेमनीचक में बुजुर्ग की हत्या की गई है। जहानाबाद के रहने वाले थे सकलदेव शाह। अपराधियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। मजदूरी का काम करते थे सकलदेव शाह। हमारे पिताजी आ रहे थे साइकिल से, साइकिल बनाकर किसी ने गोली मार दी है। अभी गांधी मैदान में उनका लाश पड़ा हुआ, अभी कोई लाने वाला उनका नहीं है। हमारी 3 बहनें अभी शादी ब्याह निभाना है। हम शादीशुदा हैं, 2 बहनें कुमारी है, 1 भाई है। हमको आदमी का सहायता चाहिए, मदद चाहिए। किशनगंज में शराब की लूट का वीडियो वायरल हो रहा है। टाउन थाना क्षेत्र के सिंधिया चौक पर एक पिकअप वैन में कटहल ले जाने की आड़ में शराब की तस्करी की जा रही थी। गाड़ी में मौजूद तस्कर की नजर उसी दौरान पुलिस पर पड़ी, जिसके बाद तस्कर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद पुलिस गाड़ी को थाना ले जाने के लिए सहयोगियों को बुलाने में लग गई। उसी दरमियान वहां मौजूद लोग शराब की लूट करने लगे। हालांकि वहां पर मौजूद एक बुजुर्ग लोगों को भी डांट रहे थे, लेकिन उसका असर नहीं दिखा। क्या सैनिटाइजर हानिकारक हैं? क्या टीके आपके डीएनए को संशोधित करते हैं? क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके मन में हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है, और ये है आपके फोन पर ये तमाम जवाब आपको मिल सकते हैं। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977-773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको तुरंत अपने जवाब हासिल होंगे। जानकारी ऐसी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़ें, कोविड-19 पर अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी को हासिल करें। नंबर है 7977-773753। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। अब बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक